हिंदू नववर्ष की शुरुआत और पहले ही दिन बनेंगे तीन तीन विशेष राजयोग। 22 मार्च 2023, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब नवरात्रि शुरू होने वाले, हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है। यह नववर्ष शुरू होता है चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से, और इस वर्ष 22 मार्च 2023 को चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन से ही तीन तीन विशिष्ट राजयोग बनेंगे। तो ये समझ लीजिए कि अगर साल की शुरुआत में पहले ही दिन से तीन तीन राजयोग शुरू हो रहे हो तो पूरा वर्ष कितना शुभ जाने वाला है। इस पूरे वर्ष में 12 राशियों पर इन तीनों विशिष्ट राजयोग का अपना अपना महत्व तो होगा ही, लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिनका जीवन खुशियों से भर जाने वाला है। कौन सी है वो 4 राशियां, विस्तार से समझाने वाला हूं इस वीडियो में। नमस्कार, एस्ट्रो नवीन कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले बात करेंगे इस वर्ष नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे कब शुरू हो रहे हैं। दिल्ली के राजधानी पंचांग अनुसार 21 मार्च 2023 रात्रि में 10:52 पर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि 22 मार्च 2023 को रात्रि में 8:20 तक मान्य रहेगी। शास्त्रों में उदया तिथि को ही मान्यता दी जाती है, इसलिए इस वर्ष 22 मार्च को सूर्योदय के समय से ही चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि रहेगी। इसलिए 22 मार्च 2023 को ही चैत्र नवरात्रे मनाए जाने वाले हैं। चलिए अब जल्दी से कलश स्थापना के मुहूर्त की भी बात कर लेते हैं। 22 मार्च 2023 सुबह 6:29 से सुबह 7:40 तक कलश स्थापना का सबसे विशिष्ट मुहूर्त है। इस ही समय पर लाभ और उन्नति योग रहेंगे, यानी कि कलश स्थापना का सबसे विशेष मुहूर्त यही रहने वाला है। अब जल्दी से बात करते हैं कौन से हैं वो 3 विशिष्ट राजयोग जो नवरात्र के पहले ही दिन से हमारे जीवन को खुशियों से भरने वाले हैं। 3 विशिष्ट योग में से पहला नंबर है शुक्ल योग का। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि यानी कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत इस वर्ष शुक्ल नामक योग के साथ हो रही है। 22 मार्च 2023 को भोर से यानी कि तड़के से ही शुक्ल नामक योग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 9:20 तक चलेगा। उसी के बाद शुरू होगा ब्रह्म योग। ये शुभ योग 22 मार्च 2023 को सुबह 9:19 से शुरू होगा, जो कि 23 मार्च 2023 को सुबह 6:16 तक चलेगा। ब्रह्म योग के समाप्त होने के बाद तत्काल शुरू होगा इंद्र नामक राजयोग, यानी कि मोटे मोटे तौर पर ऐसा समझ लीजिए कि हिंदू नववर्ष यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी कि नवरात्र के पहले ही दिन से तीन तीन विशिष्ट राजयोग हमारे जीवन में खुशियां भरने का काम करेंगे। इन तीनों राजयोग का 12 राशियों पर अपना अपना प्रभाव पड़ेगा, किसी पर थोड़ा कम, किसी पर थोड़ा ज्यादा, लेकिन सकारात्मक प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन उसके अतिरिक्त 4 ऐसी राशियां भी हैं जिन पर इन तीनों राजयोग का बहुत विशिष्ट प्रभाव पड़ने वाला है। यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि चैत्र नवरात्रि में देवी माता इन 4 राशि वालों की मनोकामना जरूर पूरी करेंगी, इनके जीवन को खुशियों से जरूर भरने वाली हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को नए संवत्सर और चैत्र मास के नवरात्रों के प्रारंभ से ही आपके राशि स्वामी यानी कि बुध भले ही नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन गुरु बृहस्पति के अपनी ही राशि यानी कि मीन राशि में गोचर करने के कारण और गुरु बृहस्पति के आपके 10वें भाव में गोचर करने के कारण बुध का कोई भी नकारात्मक फल आपको नहीं मिलेगा। इसी के साथ बुध इस समय पर सूर्य के भी अति निकट रहेंगे, यानी कि बुध इस समय पर सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त अवस्था में रहेंगे, और अस्त अवस्था में होने के कारण बुध का कोई भी नकारात्मक फल अब आपको नहीं मिलेगा, जो पिछले कुछ समय से आपको प्रभावित कर रहा था, यानी कि आपको परेशान कर रहा था। अतः चैत्र मास के नवरात्रों के प्रारंभ होते ही आपके व्यापार में चल रही समस्याएं या फिर आपकी नौकरी में चल रही समस्याएं यथाशीघ्र यानी कि तत्काल समाप्त हो जाएंगी। नए वाहन या नए घर का सपना जो आपने संजोया हुआ है वो इस समय पर पूरा हो सकता है। पैतृक संपत्ति से संबंधित चल रहे किसी भी विवाद में आपको सफलता मिलेगी, यानी कि पैतृक संपत्ति का निपटारा बहुत आराम से, बहुत इजीली सॉर्टेड आउट हो जाएगा।
इसी के साथ पढ़ने वाले छात्रों को अपनी पढ़ाई में और परीक्षा में बहुत ही उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में वैसे तो साल 2023 की शुरुआत से ही आर्थिक और मानसिक समस्याओं में सुधार होना शुरू हो गया है, लेकिन चैत्र नवरात्रि में इन पर देवी की पूरी कृपा बरसेगी। वृश्चिक राशि वालों को संतान पक्ष से खुशियां मिलेंगी, प्यार भरे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, विद्यार्थियों का शिक्षा में प्रदर्शन बेहतर होता चला जाएगा और कर्ज में अब राहत भी मिलनी शुरू हो जाएगी। लंबे समय से अटके हुए काम या फिर लंबे समय से अटकी हुई कोई डील इस समय पर क्रैक हो सकती है। व्यापारियों का अपने व्यापार में परिवर्तन करने से कुछ बड़े लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी के साथ कानूनी विवाद अब समाप्त होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि कोई भी लीगल इश्यूज अब आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों को इस नवरात्रि में देवी जी की कृपा से नए भवन, नए वाहन का सुख प्राप्त होगा। जिन लोगों के विवाह में अभी तक विलंब हो रहा था, उनका विवाह भी अब जल्दी पक्का हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याएं अब समाप्त होंगी, यानी कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता इस नवरात्रि से बढ़नी शुरू हो जाएगी। नए व्यापार की शुरुआत में जो अभी तक अड़चने आ रही थी, वो अड़चने भी अब समाप्त हो जाएंगी। यदि घर परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो उसके स्वास्थ्य में भी अब सुधार होना शुरू हो जाएगा। पैतृक संपत्ति का इस समय पर पूरा लाभ आपको जरूर मिलेगा। देवी की पूरी कृपा आपके घर परिवार पर अवश्य बरसेगी। चौथे नंबर पर बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति अपनी ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। नए संवत्सर के प्रारंभ में धन भाव में बैठ करके गुरु बृहस्पति आपका तो भला कर ही रहे हैं, लेकिन नए संवत्सर के ठीक 1 महीने बाद राशि परिवर्तन करके भी आपकी खुशियों को दुगना करने का काम करेंगे। इस नवरात्रि में व्यापार करने वालों को बड़े ऑर्डर या फिर बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। आपकी वाणी से लोग बहुत जल्दी ही अब आकर्षित होंगे। वाणी के सकारात्मक प्रभाव के कारण व्यापार में कुछ बड़े बदलाव और बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। लंबे समय से अटके हुए काम अब आपके पूरे हो जाएंगे। विवाह में चल रही अड़चनें अब समाप्त हो जाएंगी, यानी कि जिनके विवाह में अभी तक विलंब हो रहा था, उनका विवाह अब शीघ्र हो जाएगा। जिनके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही थी, उनका वैवाहिक जीवन भी अब सही हो जाएगा, यानी कि बहुत बेहतर हो जाएगा। यानी कि आपके ऊपर देवी जी की कृपा इस नवरात्रि में पूरे तौर पर बरसने वाली है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।